बांग्लादेश बॉर्डर पर शाह का एक्शन, हिल गया पूरा तंत्र, पूरे इलाके में इमरजेंसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद अमित शाह के एक इशारे पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। सोमवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिना बाढ़ वाले इलाके में कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने का फैसला लिया गया। ये फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये वही फैसला है जब ममता बनर्जी को बार बार केंद्र सरकार कहती थी कि जमीन दे दीजिए। इस पर मुल्ला मौलानाओं की हिमाकत करने वाली ममता बनर्जी इस बात से पलट जाती थी और वह जमीन नहीं देती थी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है और भारत में बॉर्डर इलाके पर इमरजेंसी लगा दी गई है। शुवेंदु सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मुख्यमंत्री तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश को कांटेदार तार से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात है, लेकिन शायद कबीर को ये पता नहीं कि 2014 के बाद से भारत कितना बदला है और यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी की है और इस बार, जी हां, इस बार बारी है बांग्लादेश की। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमें 10 रुपए की आर्थिक मदद जरूर भेजें और वीडियो को कहीं छोड़े नहीं, इसे पूरा देखें और शेयर भी करें। आगे हम आपको बता दें, ढाका अब यह देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसले में कितना बदलती है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि अगर भारत वास्तव में लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो उसे सीमा विवादों और सुरक्षा मामलों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं मानवता की बात, जिन्हें हिंदू बांग्लादेश में मरते हुए नजर नहीं आते। जब सरकार पश्चिम बंगाल में बदली है तो उन्हें मानवता याद आ रहा है। अब उनको पता है उनका पैजामा गीला होने वाला है, या यूं कहें हो गया है। उन्होंने साफ कहा, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की प्राथमिकता बातचीत भारत की केंद्र सरकार से होती है, न किसी राज्य सरकार से। जाहिर सी बात है, शुवेंदु अधिकारी का एक्शन देखकर वो इतना डर गए हैं कि अब सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। लेकिन शायद ये पता नहीं इनको कि नरेंद्र मोदी और शाह का ही फैसला शुवेंदु का फैसला होगा। सीमा पर कथित पुशबैक और हिंसा के मुद्दे पर भी बांग्लादेश ने कड़ा रुख दिखाया। कबीर ने चेतावनी दी, अगर सीमा पर लोगों की मौतें और जबरन धकेलने की घटनाएं जारी नहीं तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। जरा सोचिए, ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने काट कर अलग किया था। अब ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है और ये भी आश्चर्य करने वाली बात है कि वो भारत को आंख दिखा रहा है। लेकिन आप सोचिए, क्या ये आंख दिखाने लायक बचे भी हैं? हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए पूरी बल तैनात है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि बंगाल बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही सीमा सुरक्षा से जुड़ा फैसला लिया जाएगा और हुआ भी ऐसा। सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उस वादे पर अमल लाते हुए
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का निर्णय लिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं बांग्लादेश इसे कूटनीतिक और मानवीय नजरिए से उठा रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश ये भूल गया कि दरअसल भारत और खासकर आज का भारत जो करता है वो किसी को बताता नहीं, बस कर देता है। चाहे बालाकोट हो या फिर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब हमने किया है तो दुनिया ने सिर्फ देखा है और कुछ नहीं कर पाई है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर 9717458653 पर कम से कम 10 रुपए की सहयोग राशि जरूर भेजें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बांग्लादेश तक भी पहुंच जाए। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।